Assalamu alaikum wa rahmatullah. So there's a question that's going on in your mind right now कि अभी अगस्त ख़त्म हो रहा है, तो अभी 8 महीने के आसपास का टाइम जो है ना नीट 25 के लिए बचा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब अगर मैं आज से जो है ना बिल्कुल सीरियसली जो है अगर मैं आज से स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है रिगार्डिंग सिलेक्शन। व्हाट आर द चांसेस कि मैं अपनी मतलब मैं सीट अपनी निकाल सकूं। व्हाट आर द चांसेस, ठीक है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आप डिफरेंट प्लान्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे कि अब मैं इस तरह से करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन एक सिंपल चीज़ मैं आपको बोलूँगा, सिंपल प्लान मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, आई विल श्योरली 99% ऑफ द केसेस देयर आर द चांसेस कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ इट्स नॉट समथिंग मैं कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बोलूँगा, मैं बेसिक चीज़ बोलूँगा। दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपने क्या करना है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने कंसिस्टेंट रहना होगा। इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन दीज 8 मंथ्स, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपने कंसिस्टेंट रहना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि यू गॉट टू बी रेगुलर, है ना, रेगुलरिटी। आपने रेगुलरली हर दिन आपने पढ़ना है, जो 24 आपको मिलेंगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशंस, द ट्रायल, जो क्राइसिस, जो प्रॉब्लम्स होगी, उनको छोड़ के जो है ना उन पे डिपेंड नहीं रहना है। आपने फिर भी आपने पढ़ना है, फिर भी आपने कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है। हर दिन आपने लेक्चर देखने हैं, हर दिन आपने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करनी है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपने बायो में एनसीईआरटी पढ़नी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट, बिल्कुल सीरियस होके चलना है कि ना मुझे आज ही पढ़ना है, आज ही इस चीज़ को कवर करना है। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। जो है ना, ये वर्ड तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है, राइट। इसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब इसका ये भी मतलब है कि देयर शुड बी नो प्रोक्रेस्टिनेशन, देयर शुड बी नो डिले, कि आप ये सोचोगे कि मैं इस चीज़ को कल कर लूँगा, मैं फ़िज़िक्स को नेक्स्ट टाइम पढ़ लूँगा। ये इंसान जो डिले करता है ना, जो स्टूडेंट डिले करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है ना, फिर उसकी आदत बन जाती है, फिर वो चीज़ें कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है। दैट्स वाई कि इट्स हार्ड, इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टे कंसिस्टेंट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, है ना। तो कंसिस्टेंसी को आपने उस पर फोकस करना है। एंड द सेकेंड थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल राइट नाउ, आपने बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। जो इस टाइम पे आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास है या जो कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन पर्टिकुलरली जो है इस टाइम पे जो चीज़ एक स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करती है, डिविएट करती है फ्रॉम द एक्चुअल गोल, फ्रॉम द स्टडीज़, दैट इज़ द मोबाइल फ़ोन, दैट इज़ द सोशल मीडिया, है ना। तो मोबाइल फ़ोन को इस टाइम पे बिल्कुल देखो, मैंने आपको पहले बोला, देयर इज़ नो कम्प्लेक्सिटी। ये सिंपल 2 चीज़ें आपने करनी है, कंसिस्टेंट रहना है और अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अब डिस्ट्रैक्शन डिफरेंट तरीके की होती हैं। सपोज यू आर एक्सेसिवली यूजिंग द सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, है ना। एंड यू गॉट टू स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स राइट नाउ। इस टाइम पे जो है ना आपने बिल्कुल अपनी प्रायोरिटी सिर्फ अपने करियर को देनी है, अपनी पढ़ाई को देनी है। बाकी मोबाइल फ़ोन, जो भी चीज़ आपका जो कंफर्ट जोन जो है ना, उसको इंशाल्लाह जो है आप एग्जामिनेशन के बाद जब आप लाइफ में कुछ अचीव करोगे ना, उसको फिर जो है ना एग्जामिनेशन के बाद आप टाइम दे सकते हो, है ना। लेकिन इस टाइम पे आपकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ना वो आपका करियर है, वो आपका गोल है, वो आपके पेरेंट्स है ना। तो इन चीज़ों को लेके बिल्कुल आपने सीरियस होना है कि आई गॉट टू स्टे कंसिस्टेंट एंड आई गॉट टू मुझे बिल्कुल सीरियस होके चलना है, डेडली सीरियस। यू गॉट टू बी केयरफुल एंड यू गॉट टू बी डेडली केयरफुल एंड डेडली सीरियस, ठीक है, अबाउट टाइम के बारे में। टाइम इज़ नॉट समथिंग कि जो आपको वापस मिले। टाइम इज़ नॉट समथिंग कि दैट्स समथिंग कि जो इरिवर्सिबल हो, कि आप वेट करोगे कोई मसला नहीं, टाइम भी वेट करेगा आपका, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइम दैट्स टाइम जा रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन आप अपने आप वेट कर रहे हो कि आपको कब मोड आएगा, आपको व्हेन देयर विल बी द फेवरेबल कंडीशंस, कब फेवरेबल कंडीशन होगी। इस टाइम पे सपोज गर्मी का मौसम है, कब आप वेट करोगे कि थोड़ा बहुत मौसम ठीक हो जाए। कल को विंटर्स होंगी, यू विल बी वेटिंग फॉर द फेवरेबल कंडीशंस, बट दे विल नेवर बी देयर, है ना। कभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, आपने अगेंस्ट ऑब्स्टिकल्स के थ्रू चलना होता है, राइट। तो 2 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आप लोगों के लिए, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। इनिशियली पहले डिफिकल्ट होगा कि हर दिन पढ़ना है, हर दिन सुबह सवेरे उठना है, हर दिन
न्यूमेरिकल्स, डिफ़िकल्टीज़ जहाँ भी आएंगी ना, वी विल सॉर्ट आउट दैम इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली। लेकिन पहले कोशिश करो, आदत डालो कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। एंड सेकंड थिंग इसके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अगर आप इस टाइम पे सपोज कंसिस्टेंट रहोगे, है ना, लेकिन यहाँ से डिस्ट्रैक्शंस को भी आप फॉर एग्जांपल डिस्ट्रैक्शंस को साथ लेके चलोगे, इट मीन्स कि मतलब इट इज़ जस्ट लाइक इनकम्प्लीट प्रोसेस, है ना, तो आपका आउटकम भी फिर वो कंप्लीट नहीं होगा जो आप चाहते हो, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू कि बिल्कुल आपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। क्योंकि मैंने डिस्ट्रैक्शंस और कंसिस्टेंसी को क्यों यहाँ पे ले लिया, बिकॉज जो कंसिस्टेंसी जो ब्रेकर्स होते हैं, जिन चीज़ों की वजह से इंसान जो है जिन चीज़ों की वजह से जिन चीज़ों की वजह से जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है ना, उनका मेन रीज़न होता है कि डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान देते हो, आप डिले करते हो, कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हो, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, आपका मोमेंटम फ्लो सारा रिदम ब्रेक होता है, ठीक है। सो बी केयरफुल एंड बी डेडली सीरियस अबाउट दीज टू थिंग्स, एंड इंशाल्लाह यू विल सी मतलब टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ, डिफरेंट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर स्टडीज़, है ना। सो बी केयरफुल एंड बी डेडली सीरियस।